हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम है आकिब फारूक और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। रिसेंटली मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में साइबर अटैक्स के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किया। So I hope after watching out this video, anyways, if you like my hard work, if you like this initiative, if you like this video, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे इस वीडियो में वो क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैलवेयर। मैलवेयर के बारे में मैंने पहले से ही एक वीडियो अपलोड किया है पिछले साल में, तो आप जाके टाइप कर सकते हो वायरस, और यहाँ ऊपर दिए गए आई बटन पे भी आप क्लिक करो तो मैलवेयर के रिलेटेड जो वीडियो है वो प्ले होगा यहाँ पे। ऑलराइट, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिशिंग, और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा पासवर्ड अटैक्स, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, मैन इन द मिडल। ऑलराइट, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी पिक्चर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो यहाँ पे मेंशन नहीं हैं, तो आगे जाके इस वीडियो में हम उनको वन पे वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मैलवेयर की, मैलवेयर एक कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है, एक शॉर्ट फॉर्म है मलीशियस सॉफ्टवेयर की। मलीशियस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में जब एंटर हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको फेस करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर ये वायरस आपके कंप्यूटर में चला गया, मैलवेयर जो है ये एक जनरल टर्म है और इसी की एग्जांपल है वायरस, इसी की एग्जांपल है ट्रोजन, इसी की एग्जांपल है बाकी जो वर्म है, तो ये इसी की एग्जांपल है। मैलवेयर एक मलीशियस सॉफ्टवेयर होता है जो विदाउट योर कंसेंट आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। और जब मैलवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है तो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम से कुछ भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है, गेन कर सकता है, और आप वायरस या साइबर अटैक के शिकार हो जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट मैलवेयर। अगर आपको डिटेल में मैलवेयर के बारे में जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। आई होप यू विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू मैलवेयर। गाइस, दूसरा जो साइबर अटैक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फिशिंग। फिशिंग एक ऐसा फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन है जो आपको लगता है कि ये आपको एक रिप्यूटेबल सोर्स से, जिस पे आपको उम्मीद है, जिस सोर्स पे आपको बहुत ही फेथ है, आपको लगता है कि उसी सोर्स से मुझे मेल आई है। लाइक यू गेट द मेल फ्रॉम बैंक, यू गेट द मेल फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन एजेंसी। ऑलराइट, तो आपको ज़्यादातर ये जो फिशिंग का अटैक, इसका जो मतलब एक्चुअल ये जो सोर्स है दैट इज़ मेल। ठीक है, तो मेल के ज़रिए ये फिशिंग अटैक किया जाता है। जब आपके यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेल दिखने में तो लगती है यूनिवर्सिटी से आई है, माई यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे कंटेंट भी लिखा है दिस मेल इज़ मेंट टू इन्फॉर्म यू दैट योर यूनिवर्सिटी नेटवर्क पासवर्ड विल एक्सपायर इन 24 आवर्स। ऑलराइट, तो आप भी कुछ इसी तरह की मेल को रिसीव करोगे, और नीचे जो लिंक दी गई है myuniversity.edu/renewal, अगर आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपको ऐसे सोर्स पे ले जाएगा विच विल बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर। तो इस तरह से आप साइबर अटैक के शिकार हो सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग ज़्यादातर ईमेल के ज़रिए की जाती है, इट इज़ यूजुअली डन थ्रू ईमेल, और इसका जो गोल है, द गोल इज़ टू स्टील सेंसिटिव डाटा लाइक क्रेडिट कार्ड एंड लॉग इन इंफॉर्मेशन और टू इंस्टॉल मैलवेयर ऑन द विक्टिम्स मशीन। अगर आपने इस मेल लिंक पे क्लिक किया और ये आपको रीडायरेक्ट कर जाएगा किसी दूसरे वेबसाइट पे विच विल बी वेरी वेरी मलिशियस फॉर यू, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, खुद ही खुद वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये है फिशिंग। सो अगर आपको लगता है कि ये मेल किसी रिप्यूटेबल सोर्स से आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड वेरीफाई इट
ब्लाइंडली आपको किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करनी चाहिए, सो इट इज़ रिकमेंडेड। गाइज तीसरा जो साइबर अटैक है दैट इज़ मैन इन द मिडल, MIM, मैन इन द मिडल। ऑलराइट, ये भी एक साइबर अटैक है। ये जो मिडल में जो मैन आता है, ये आपकी उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रीडायरेक्ट करता है। चले मैं आपको ले जाता हूँ एक इमेज पे, आई होप यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे। ये जो रेड कनेक्शन है दैट्स ओरिजिनल कनेक्शन बिटवीन द इंटरनेट, बिटवीन द सोर्स सर्वर एंड योर कंप्यूटर लेफ्ट साइड से है, और जो सोर्स है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो वो दाएं साइड से बनाया गया है। तो आप इसको देख सकते हो कि ओरिजिनल कनेक्शन जो है वो रेड लाइन से दिखाया गया है, बट मैन इन द मिडल ऐसा इंसान घुस गया इस नेटवर्क में जिसको हम कहेंगे फिशर, जिसको हम कहेंगे हैकर, और इसने प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए इस कनेक्शन को रीडायरेक्ट किया, अपनी तरफ रीडायरेक्ट किया, एंड इट कैन इंटरसेप्ट योर डाटा। ऑलराइट, ये जो बीच में इंसान आ गया, जो आप इंफॉर्मेशन भेजते हो वो इसको एक्सेसिबल है, और ये आपकी इस इंफॉर्मेशन को हैक भी कर सकता है। ऑलराइट, सो ये जो अटैकर है ये पैसिव लिसनर भी हो सकता है। ये छुप छुप के इस नेटवर्क में बैठता है, आपके जो सेक्रेट्स है, आपके जो कंटेंट्स है, मैसेजेस है, पूरा का पूरा जो स्टफ़ आप इस सोर्सेज डेस्टिनेशन तक जो पहुंचाते हो, and he can easily access it. Alright, be it the password of your credit card, be it the password of your mobile phone, internet banking, login password, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये easily access कर सकता है। सो इसको कहते हैं मैन इन द मिडल। सो बीच में ये इंसान जो आ गया ये आपकी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज वन मोर साइबर अटैक। गाइज यहाँ पे और एक साइबर अटैक है दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको कहते हैं डॉस अटैक, DOS अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस के माने हैं जिस सर्विस के लिए आप, यानी कि मतलब आपने इंटरनेट पे लॉगिन किया, आप किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हो मगर वो सर्वर की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, एन अटैक meant to shut down a machine or network। ऐसा भारी बनाते हैं नेटवर्क को, ऐसा हैवी बनाते हैं नेटवर्क को हैकर, और पूरा का पूरा निज़ाम फेल हो जाता है। इट ब्रेक्स डाउन। आप जिस इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेस करते हो वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं है, मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंडेड यूज़र्स। इंटेंडेड यूज़र ये आप हो जिसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, बट ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं, इट बिकम्स इनएक्सेसिबल। ऑलराइट, तो कैसे हो सकता है, लेट्स सी दिस इमेज। देखिए ये जो ब्लू कनेक्शन है नीचे, इट इज़ लेजिटिमेट रिक्वेस्ट कांट गो थ्रू एंड फेल। और ऊपर जो अटैकर है उसने क्या डाला, उसने बॉम्ब्स डाले हैं, बॉम्ब्स विक्टिम विद HTTP रिक्वेस्ट्स। उसने SQL इंजेक्शंस डाले, ऐसे कुछ मलिशियस सॉफ्टवेयर इस नेटवर्क के अंदर डाले, जिससे ये नेटवर्क बहुत ही हैवी हो गया, इतना भारी बन गया, इतना भारी बन गया कि आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आपके लिए सर्वर एक्सेसिबल नहीं है। तो ये जो साइबर अटैक इस सर्वर पे हुआ, आप इसी सर्वर से इंफॉर्मेशन चाहते हो बट यू आर unable to access this information. Why? Because attacker has inserted some injections, some HTTP bombs in this server. Alright, तो इस तरह से नेटवर्क जो है पूरा फ्लडी हो जाता है, and DOS attacks accomplish this by flooding the target with traffic। इतना हैवी ट्रैफिक बनाते हैं, और फाइनली क्या होता है, sending it इंफॉर्मेशन दैट ट्रिगर्स ए क्रैश। नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन के माने हैं स्टॉप्स वर्किंग, तो ये वर्क नहीं कर पाता है, सो इट बिकम्स इनएक्सेसिबल फॉर यू। ये और एक टाइप है किस चीज़ का, साइबर अटैक का। मे बी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो सर्वर है वो बहुत भारी बनता है, भारी होने के कारण हम इस सर्वर से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। गाइज वन मोर साइबर अटैक इज की लॉगर अटैक। ये एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो
आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपकी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। हाँ, आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। लिसन, आपने ऐसे मलिशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जो छुप छुप के आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिजाइड है। ऑलराइट, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके की स्ट्रोक्स को मॉनिटर करता है, रिकॉर्ड करता है। Keyloggers are a type of monitoring software designed to record keystrokes made by a user। अगर आप जाके अभी पासवर्ड टाइप करोगे, ये जो Keylogger सॉफ्टवेयर है ये इसको रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करके किसको भेजेगा? हैकर को भेजेगा। हैकर कैन एक्सेस योर कंप्यूटर रिमोटली। जहाँ पे भी हैकर बैठा हुआ है वो वहाँ से आपके कंप्यूटर सिस्टम को ईजिली एक्सेस कर सकता है। ऑलराइट, सो इसको कहते हैं कीलॉगर। कीलॉगर क्या होता है? कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑलराइट, इट्स अ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। आपको पता नहीं होता है कि मेरे कंप्यूटर में एक ऐसा भी मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो मेरी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। अभी जाके आप इंटरनेट पे गए हो, आपने इंटरनेट बैंकिंग की, आपने अमेज़ॉन पे शॉपिंग की, जो भी कुछ किया आपने, जो भी कीज़ आपने कीबोर्ड से प्रेस की, उनको ये कीलॉगर सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद ये इंफॉर्मेशन किसको भेज देता है? हैकर को भेज देता है। सो दिस वेरी साइबर अटैक इज कॉल्ड कीलॉगर अटैक। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन भेज सकता है? पासवर्ड्स, अकाउंट डिटेल्स, एसएमएस वगैरह जो भी आप करते हो, और आप विक्टिम बन सकते हो इस साइबर अटैक के। आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, आपका जो बैंक अकाउंट वो खाली भी हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट से ईजिली मनी भी निकाल सकते हैं क्योंकि उनके पास सभी इंफॉर्मेशन है। दे कैन ईजिली गेट your data related to your banking। So this was one of the most insidious software। alright, ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है। सो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो की लॉगर है ये एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। की लॉगिंग की स्ट्रोक लॉगिंग सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ मेलवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर का ही टाइप है। डेटिंग बैक टू टाइपराइटर्स, इट इज़ स्टिल पॉपुलर एंड ऑफन यूज्ड एज पार्ट ऑफ लार्ज साइबर अटैक्स। ठीक है ना, ये आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। गाइस, यहाँ पे हम और एक साइबर अटैक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज 0 डे। ये 0 डे अटैक है। इस 0 डे के माने हैं आपके पास कोई समय नहीं बचता है। 0 days, नॉट एन आवर, नॉट ए मिनट। आपके पास कुछ भी टाइम नहीं होता है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को फिक्स करोगे। देखिए क्या होता है, आपको जब पता चलता है कि मेरा कंप्यूटर सिस्टम वायरस का शिकार हो चुका है, आपको जब पता चलता है कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक मलिशियस सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है, जब आप इस चीज को डिस्कवर करते हो, जब आपको ये बात पता चलती है, जब आप इस बारे में सोचते हो, बट अनफॉर्चुनेटली तब आपके पास टाइम नहीं होता है। यू आर लेफ्ट विद 0 days। ठीक है ना, ए 0 day अटैक टेक्स प्लेस व्हेन हैकर्स एक्सप्लॉइट द फ्लॉ बिफोर डेवलपर्स हैव अ चांस टू एड्रेस इट। आपके पास कुछ भी चांस नहीं होता है। जब आपको पता चलता है कि मेरा कंप्यूटर सिस्टम वायरस का शिकार हो चुका है, आपके पास 0 days लेफ्ट है, कुछ भी टाइम नहीं होता है अपने कंप्यूटर्स को फिक्स करने के लिए। तो इसीलिए इस अटैक को कहते हैं 0 day अटैक। सो 0 day मीन्स यू आर लेफ्ट विद नो डे। ऑलराइट गाइज, लास्ट में जो यहाँ पे हम साइबर अटैक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिक्शनरी अटैक। रिसेंटली ये डिक्शनरी अटैक GKPSC ARCS में पूछा गया था। सो चलिए देखते हैं डिक्शनरी अटैक क्या होता है। डिक्शनरी से हमें कुछ याद आता है, इंग्लिश की डिक्शनरी। हाँ सही है, ये जो हैकर है ये अल्फ़ाबेटिकली हर किसी पासवर्ड को ट्राई करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे। यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड क्या हो सकता है, जितने भी मतलब नोन पासवर्ड्स हैं, जितने भी मतलब वर्किंग पासवर्ड्स है जो इनको लगता है कि मे बी इट विल मैच, मे बी इट विल वर्क, उतने पूरी की पूरी इस डिक्शनरी को वहाँ पे मतलब एक्सप्लॉइट करता है आपकी इस पासवर्ड को
ब्रेक करने के लिए। ऑलराइट, यानी कि जितने भी डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं उन पासवर्ड्स को ये एंटर करता है। मे बी जो इन्होंने एक बंच ऑफ पासवर्ड्स आपके कंप्यूटर सिस्टम पे मतलब डाले हैं या एंटर किए हैं, मे बी इनमें से कोई ना कोई आपके कंप्यूटर सिस्टम के पासवर्ड को या कंप्यूटर सिस्टम के इस प्रोटेक्शन को खोल सकता है। सो दिस इज़ ए डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक क्या होता है? जो हमारे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उनको खोलने के लिए जो हैकर मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे ट्राई करता है, मे बी डिक्शनरी से कोई ना कोई पासवर्ड इनमें चलेगा। मे बी इनमें से कोई ना कोई पासवर्ड आपकी कंप्यूटर सिस्टम को खोलेगा। सो दिस इज़ अ डिक्शनरी अटैक, दिस शुड बी रिमेंबर्ड।